गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल सनी डीएस ट्यूटोरियल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आपने सही देखा होगा थंबनेल पर कि आज हम हिंदी व्याकरण अर्थात व्यंजन का क्लास 1 क्लास करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जुड़ने से पहले है ना, वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे साथियों। और हिंदी व्याकरण का पार्ट 1 वीडियो हमने लोड किया है, जो संपूर्ण व्यंजन साथी स्वर की जानकारी दी है। वो वीडियो जो नहीं देखें उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर क्लिक कर उस वीडियो को देखें और संपूर्ण स्वर वर्ण की जानकारी आप लें। तो चलते हैं, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं संपूर्ण व्यंजन, यानी व्यंजन की सारी जानकारी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए, यह सेशन दमदार होने वाले हैं। और जो भी अभी नए हैं मेरे चैनल पर, वो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं तथा बगल में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुंचे। तो वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम चर्चा करते हैं स्वर की बात ही व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन क्या है मेरे साथियों? तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। किसकी सहायता से? तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। एक पॉइंट बना के लिखे हैं, स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। मेरी प्यारे साथियों, कि स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है, ये याद रखना है। आगे, बिना स्वर वाले व्यंजन, बिना स्वर वाले व्यंजन में हल चिन्ह लगा होता है। इतना को क्या कहते हैं? हल चिन्ह लगा होता है, यानी बिना स्वर वाले व्यंजन में हल चिन्ह लगा होता है। अर्थात कहने का मतलब है, जैसे हमने क लिख दिया, क में हल लगा दिया, तो इसमें कोई स्वर की मात्रा नहीं रह गया। अब इसे क्या कहते हैं? जिसे हम आधा व्यंजन भी कहते हैं। अर्थात इससे आधा व्यंजन के नाम से भी, अर्थात आधा क के नाम से भी जाने गए। आगे है कि हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या, व्यंजनों की कुल संख्या मेरी ध्यान से कि 39 है। व्यंजनों की कुल संख्या कितना है? 39 है। हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या 39 है। अगर केवल व्यंजनों की संख्या पूछे तो 33 है। कितना है? 33। अब हम सभी 39 व्यंजनों को स्पर्श करेंगे। कौन कौन से व्यंजन है? पहला है कि 25 स्पर्श व्यंजन है। 25 कितने हैं? स्पर्श व्यंजन है मेरी प्यारे साथियों। पूछेगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। और द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 है। तो देखिए, द्विगुण मतलब द्विव मतलब 2 और द्विगुण मतलब द्विगुण में 2 ही व्यंजन है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है। अर्थात केवल व्यंजनों की संख्या पूछे तो 33 मारना है। कहाँ से कहाँ तक? तो क से ह तक मानी गई है। कहाँ से कहाँ तक? क से ह तक। कुल की बात किया जाए तो 39, और केवल व्यंजन की बात किया जाए तो 33। कहाँ से कहाँ तक? तो क से ह तक। हमने ये वीडियो में कवर अब जान चुके हैं सभी कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, 4 अंतःस्थ व्यंजन है और 4 उष्म व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन है। अब वीडियो को लास्ट तक देखें मेरे प्यारे साथियों। सामान्यतः या प्रायः प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर मिला होता है। क्या होता है? प्रत्येक या प्रायः, है ना, प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर मिला होता है। क्या होता है? आ स्वर मिला होता है। करा भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजन का प्रयोग निम्न प्रकार होता है। यानी भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजन का प्रयोग निम्न प्रकार होता है। जैसे क में ये क्या, इसमें अ की मात्रा है, और का आ की मात्रा है, इसमें ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ए ऐ, ओ औ कन क कह।
तो अविकर्ण का एक में चंद्र बिंदु है, केवल एगो बिंदु है। तो ये दोनों बात के आगे हम डिस्कस करेंगे। आगे हम क्या करने हैं, व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण करने हैं। क्या है, व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। तो व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। घोषत्व के आधार पर, पहला क्या है, घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम कर रहे हैं। तो घोषत्व के आधार पर मतलब कहने का मतलब घोष का अर्थ है स्वर तंत्र में ध्वनि का उत्कंपन होना। स्वर तंत्र में ध्वनि का कंपन होना, कितना कौन सा ध्वनि अति वर्ण बोलने से ध्वनि में जो स्वर तंत्र में ध्वनि कितना कंपन हो रहा है, उसके आधार पर हम व्यंजनों को वर्गीकृत दो भागों में किया। पहला अघोष व्यंजन और दूसरा सघोष या घोष व्यंजन। तो पता हो गया आपको, जानकारी सभी को मिल गया कि घोषत्व के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। तो आइए हम आगे जानकारी लेते हैं। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, तो कह रहा है जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, यानी वैसे व्यंजन का उच्चारण करेंगे जिसमें स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन, यानी पहला हो गया क और दूसरा हो गया ख, च, छ, यानी ऐसे हर वर्ग का पहला दूसरा अगर व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो उसमें क्या होगा, स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होगा। और साथ ही साथ तीनों ये जो स है, स स स, ये क्या है, अघोष व्यंजन है। तो याद करने के हेतु ये ट्रिक हमने लगाया है, ट्रिक के साथ ही हम बताने वाले हैं सभी को। अघोष 12 स, जैसी कहेगा अघोष व्यंजन कितने हैं, कौन कौन है, तो ये पहचानने से पहले आपको ये याद आना चाहिए कि अघोष 12 स था। अघोष 12 सा, 12 कहने का मतलब कि एक जो है और ये दो, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का ये पहला और दूसरा वर्ग, यानी हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन है। और ये स कहने का मतलब तीनों स क्या है, अघोष व्यंजन है। तो ये ट्रिक से हमें उम्मीद हो गया कि अघोष व्यंजन आप ना भूल पाइएगा। आगे है सघोष या घोष व्यंजन। सघोष या घोष व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। तो सघोष वर्ण कैसे कहते हैं, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है उसे सघोष वर्ण कहते हैं। जैसे हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन, तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन, और साथ ही साथ अंतःस्थ व्यंजन और ह है। क्या मेरे प्यारे साथियों, तो सघोष की पता हो गया। अब इस सघोष की पहचान हम कैसे करें, इसके लिए हम ट्रिक लेकर आए हैं। सघोष, सघोष कहे तो 345 अंतःस्थ और ह, अंतःस्थ और ह। तो अब सघोष 345, जैसे अब यहाँ पर कह दिया कि सघोष, सघोष तो कितना होगा 345। ये याद रखना कि हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग ये है। और साथ ही साथ अंतःस्थ व्यंजन, तो अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन है, य, र, ल, व, ये चार जो है अंतःस्थ व्यंजन है। और साथ ही साथ में ह को भी लेना है। तो याद हो गया, हमें उम्मीद होगा कि सघोष वर्ण और भी ट्रिक के साथ आसानी से आप सभी को समझ में आ गया होगा और पहचान सकेंगे। आगे कह रहा है प्राण तत्व अर्थात काकल के आधार पर, प्राण तत्व या काकल के आधार पर ये व्यंजन को हम बंटवारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्राण का अर्थ क्या है, हवा या सांस। प्राण का अर्थ क्या है मेरे प्यारे साथियों, हवा या सांस। तो हवा या सांस कहने का मतलब कि ऐसे वर्ण का हम व्यंजन का वर्ण का उच्चारण करेंगे जिसमें अल्प प्राण मतलब कम हवा
निकलता हो और इसमें ज़्यादा हवा निकलता हो, महाप्राण कहलाता हो। तो अल्प प्राण और महाप्राण यानी प्राण के आधार पर, सांस यानी हवा के आधार पर व्यंजन वर्णों को दो भागों में बांटा गया, अल्प प्राण और महाप्राण। तो आइए हम अल्प प्राण की जानकारी लेते हैं। अल्प प्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, मुख से कम हवा निकले उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। तो अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे हर वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम अंतःस्थ व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन, तो ये अल्प प्राण व्यंजन है। तो अब अल्प प्राण व्यंजन का भी हम ट्रिक आगे लेकर आए हैं। आप सभी को, हमें उम्मीद है कि यह अल्प प्राण भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो हमें क्या हो गया, समझ में आ गया कि महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे हर वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन और उष्म व्यंजन साथ साथ, हर वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो आइए अब ये महाप्राण और अल्प प्राण को हम दोनों को ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, शॉर्ट में से कैसे पहचान पाएंगे। नोट यहाँ पर क्या है, नोट कि सभी स्वर, अनुस्वार, अल्प प्राण, विसर्ग ये महाप्राण के अंदर आता है। तो अब ये समझना है कि ये महाप्राण के अंदर कौन कौन आता है। जितने सभी स्वर है वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अनुस्वार, अल्प प्राण, विसर्ग ये सभी क्या आता है, महाप्राण के अंतर्गत आता है। अब सभी स्वर, अनुस्वार, अल्प प्राण, विसर्ग ये सब महाप्राण के अंदर आता है। तो इसमें सॉरी यहाँ पर ये अल्प प्राण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुस्वार, विसर्ग ये महाप्राण है, तो अल्प प्राण महाप्राण में नहीं आ सकता। तो ये क्या पर यहाँ मिस्टेक है सेम में। तो अब आइए देखिए, कहते हैं कि जितने भी स्वर है वो सघोष वर्ण होते हैं। पूछेगा सघोष वर्ण कौन कौन है, वो यानी घोष और सघोष, घोषत्व के आधार पर तो सभी स्वर जो है ना क्या है, सघोष वर्ण है, और बाकी जितने व्यंजन है वो अघोष व्यंजन है। अब अल्प प्राण और महाप्राण की हम चर्चा करेंगे ट्रिक से। अल्प प्राण 135 अंतःस्थ, 135 अंतःस्थ, अल्प प्राण 135 अंतःस्थ, महाप्राण 24 उष्म, 24 उष्म। तो याद रखना है अल्प प्राण कहने का मतलब हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन और अंतःस्थ। जैसे क, ग, अड़, च, ज, य, ये ऐसे है ना, ये अल्प प्राण है। और दूसरा और चौथा ख, घ, मतलब ज़्यादा हवा प्राण आयु निकलता है मुख से, तो ये महाप्राण में चला गया। उष्म, उष्म मतलब स, ह, इससे बोलने से मुख से हवा ज़्यादा निकलता हो, तो ये महाप्राण में चला गया मेरे प्यारे साथियों। तो ये उच्चारण करके खुद से देख सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर मानक देवनागरी वर्णमाला, मतलब स्वरों की संख्या यहाँ पर देखो व्याख्या की है मेरे प्यारे साथियों। य, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये क्या, ये स्वर है। 11 क्या है, स्वर है। ये मूल रूप से 11 स्वर है, लेकिन कुल स्वर की बात किया जाए तो 13। कौन कौन एक मिल गया, ये जो अनुस्वार है, अनुस्वार की संख्या इसमें देखो 2 है, एक ये ऊपर बिंदु है और एक बगल में बिंदु है, यानी अन और अह, अन और आ। अन जो बिंदु है ना, इस तरह से मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से जो बिंदु वाला लिखा गया इसे कहा गया अनुस्वार, और इस जो बगल में बिंदु है इसे कहा गया विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों को मिलाकर आयोग वाह कहा गया, आयोग वाह। तो ये दोनों क्या है, आयोग वाह व्यंजन कहलाते हैं। आयोग वाह व्यंजन। तो आयोग वाह व्यंजन की संख्या 2,
आ और अ। अ क्या है? अनुस्वार है और अह क्या है? विसर्ग है। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे हम चर्चा करेंगे कि व्यंजन, व्यंजन में दो है, स्पर्शीय व्यंजन या इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा गया। कहाँ से? क से लेकर म तक, क से लेकर म तक स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन, जैसे क, ख, ग, घ, अड़। तो अड़ा क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये कवर्ग यानी कवर्ग वर्ग के ये व्यंजन है। च, छ, ज, झ, य ये चवर वर्ग के व्यंजन है। ट, ठ, ड, ढ, न और ड के नीचे बिंदु और ढ के नीचे बिंदु भी इसी ट वर्ग के अंतर्गत आता है। त, थ, द, ध, न ये त वर्ग के अंतर्गत आता है। प, फ, ब, भ, म ये प वर्ग के अंतर्गत आता है। ये 25 जो मेरे प्यारे साथियों, ये 25 जो है ये स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन है। तो ये 25 स्पर्श व्यंजन हमें समझ में आ गया होगा। और ड और ढ के जो मेरे प्यारे साथियों, ये जो है ये कौन है? द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? द्विगुण व्यंजन है मेरे प्यारे साथियों। और इन्हीं दो द्विगुण व्यंजन को आगे कहा गया आगत स्वर भी कहा गया। क्या कहा गया? आगत स्वर भी कहा गया। तो अब देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन है। अंतःस्थ य, र, ल, व यानी य, र, ल, व ये 4 है मेरे प्यारे साथियों जो अंतःस्थ व्यंजन है। तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितने है? 4 है। उष्म व्यंजन की संख्या कौन है? स, स, ह यानी तलावी स, डंटी स, मूर्धनी स, हाँ सॉरी क्या बोले, तालब सा, मूर्धनी सा, डंडी सा, हाँ ये चारों जो है ना ये क्या है? उष्म व्यंजन वर्ण है। तो अब बात हो गया उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है और कौन कौन है सर। अब आया संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयोगी छ, त्र, ज्ञ, स्र ये 4 मेरे प्यारे साथी क्या है? संयोगी छ, त्र, ज्ञ और स्र ये जो 4 है वो क्या मेरे प्यारे साथियों? ये संयुक्त व्यंजन है। क्योंकि संयुक्त व्यंजन इसे इसलिए है कि दो व्यंजनों के ये मेल से बना है। जैसे सरा अरे संयोगी छा जो है मेरे प्यारे साथियों ये किससे मिलकर बना है? तो क प्लस किससे? स से मिलकर बना। कौन सा? मूर्धनी स। इसी तरह से त्र किससे मिलकर बना है? तो त हलन जोड़ क्या है? र से मिलकर बना है। ज्ञ किससे मिलकर बना है? तो ज हलन प्लस य से मिलकर बना। सरा किससे मिलकर बना है? तो तलावी स हलन प्लस र से मिलकर बना। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण मेरे प्यारे साथियों से याद रखना है। अब कह रहा है कि आगत आगत स्वर जैसे डॉक्टर, ये आ जो ये है ना मेरे प्यारे साथियों ये आगत स्वर है। क्या कहता है? आगत स्वर। डॉक्टर उक्टर के उच्चारण करते समय हम लोग ए व इसका अस्तुर करते, सिर्फ चंदा का प्रयोग करते, इसमें बिंदु नहीं लगाते। तो ये आगत स्वर के कहलाता है आगत स्वर। और यागत स्वर है, लेकिन अब यागत व्यंजन की संख्या अगर पूछा जाए तो कुल आगत व्यंजनों की संख्या 6 है। लेकिन अगर मूल रूप से पूछा जाए तो आगत व्यंजनों की संख्या कितना है? 5 है। कौन कौन है से देखना मेरी प्यारे साथी, कौन कौन है आगत व्यंजनों की संख्या? तो क के जो पहले बिंदु बैठा दिया ये आगत व्यंजन हो जाएगा। ख के आगे जो बिंदु बैठाया ये आगत व्यंजन है। ग के आगे बिंदु बैठाए तो ये आगत व्यंजन है। ज के आगे बिंदु बैठाए तो ये आगत है। और एक क्या है मेरे प्यारे साथियों? फ के आगे ये सब तरह से लिखा हो मेरे प्यारे साथियों तो ये क्या है? आगत व्यंजन है। कौन सा है? यागत व्यंजन है। और अ के आगे जब बिंदु लगा दिया जाए तो ये भी आगत व्यंजन है, लेकिन ये मूल रूप से नहीं है। इसे छोड़ दिया जाए तो इसके लेकर 6 है। इसे मुख्य रूप से ये 5 ही आगत व्यंजन है। और मेरे प्यारे साथियों अभी हम बताए हैं कि ये जो 2 गो है ड और ढ के नीचे बैठा इसे आगत व्यंजन के नाम से भी पुकार दिया कभी कभी, और द्विगुण व्यंजन के नाम से भी पुकार दिया। और इसी का नाम है नुक्ता।
क्या है मेरे प्यारे साथियों, नुक्ता। ड के नीचे लगल है टूंगना, नुक्ता। ड के नीचे बिंदु और ढ के नीचे बिंदु, ये दो क्या है मेरे प्यारे साथियों, नुक्ता व्यंजन है। तो मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे साथियों। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।